आपके साथ प्रशांत भूषण के ऊपर भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए गए हैं, क्या आप उनको भी निष्कलंकित मानते हैं? प्रशांत जी को जो लोग थोड़ा सा भी जानते हैं वो इतना जानते हैं कि वो व्यक्ति इतना सीधा, सरल और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है कि गलत को गलत हर क्षण कहता है, और उस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक षड्यंत्र नहीं किया होगा आज तक। जो व्यक्ति जानते हैं वो ये सब जानते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली चुनाव के वक्त पार्टी ऐसे कैंडिडेट उतार रही थी जो गलत थे। प्रशांत जी और मैंने दोनों ने लिख के उसके बारे में शिकायत की। मैंने कहा कि एक लॉयल सोल्जर की तरह मैं पार्टी का काम सब कुछ करूंगा, लेकिन इस पे ऐतराज़ करूंगा और इनके जजमेंट का इंतजार करूंगा। प्रशांत जी ने कहा कि ऐसे लोगों के उस चुनाव प्रचार में तो मैं जाऊंगा नहीं। बस अंतर इतना था, उन्होंने चुनाव प्रचार में जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं प्रचार जरूर करूंगा। प्रचार में न जाने को पार्टी विरोधी गतिविधि की तरह पेश किया जा रहा है। अगर ये पार्टी विरोधी है तो आप ही बताइए, अरविंद जी ने तो बाकायदा टेप में कहा है ना, अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने 87 एमएलए को लेके अलग पार्टी बना लूंगा। प्रशांत ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि ना, इतने दुष्चरित्र लोगों के प्रचार में मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा 5 कैंडिडेट अच्छे हैं, मैं केवल उनके प्रचार में जाऊंगा और किसी में नहीं जाऊंगा। उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं तो अलग पार्टी बना लूंगा। कौन पार्टी विरोधी है? योगेंद्र जी, जो स्टालिन का आपने जो जिक्र किया, तो अरविंद केजरीवाल जी को भी ऑटोक्रेटिक इन अ वे माना जाता है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी माना जाता है। हालांकि उन्होंने 1 साल में किसी को इस ढंग से निकाला हुआ तो हमने देखा नहीं है, जिस ढंग से आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी शायद निकाल रहे एक लोगों को। उन्हें शायद जरूरत नहीं है अभी निकालने की, तो ये एक जरूरत पड़ेगी तो वो भी यही करेंगे। ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के लीडरशिप में। नहीं, देखिए, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैं राजनीति को व्यक्तियों के प्रिज्म से नहीं देखता हूं। मैं समझता हूं ये पूरी हमारी राजनीतिक संस्कृति की बीमारी है कि हम हर चीज़ को, और अगर आपको कह सकूं, वैसे मीडिया रूम में बैठा हूं, हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए, ये मीडिया की भी बीमारी है। हर प्रक्रिया को हम एक घटना में बदल देते हैं, इवेंट में, और हर इवेंट को पर्सनैलिटी में बदल देते हैं। जो अभी भी हम कर रहे हैं वो भी कुछ वैसा ही है। ये व्यक्ति इस लायक नहीं है कि आप आधा घंटा इस पे लगाएं, लेकिन हम हर चीज़ को व्यक्ति के प्रिज्म से देखते हैं। मैं नहीं देखता व्यक्ति के प्रिज्म से। ये हमारी पूरी राजनीतिक संस्कृति की बीमारी है हर जगह पे। आपने मोदी का जिक्र किया, बीजेपी पहले इन चीज़ों से थोड़ा सा मुक्त होती थी, अब वो भी तो बिल्कुल शुद्ध व्यक्तिवादी पार्टी बन रही है, एकदम व्यक्ति का राज है। कांग्रेस की तो हम बात ही करना आजकल छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो तो एक ही परिवार का राज है। लेकिन आप देखिए ना, देश भर में बड़े बड़े आंदोलन आज किसी एक परिवार या व्यक्ति की जेब में है। हम भूल जाते हैं कि अकाली दल दरअसल इस देश के एक महान आंदोलन से पैदा हुआ था। डीएमके, द्रविड़ आंदोलन, इस देश का सेकुलर रैशनल आंदोलन हुआ करता था। समाजवादी पार्टी कभी लोहिया और जयप्रकाश की पार्टी हुआ करती थी। कैसे ये सब पार्टियां एक एक व्यक्ति में, एक एक परिवार की जेब में आ गई हैं। ये पूरे देश की त्रासदी है। जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ वो यही कि उसने देश की राजनीति की कुछ बीमारियों को तो ठीक किया, लेकिन कुछ इन्फेक्शन कभी कभी डॉक्टर नर्स को भी लग जाता है इन्फेक्शन बोर्ड के अंदर। ये इन्फेक्शन लग गए बहुत जल्दी, ये जो व्यक्ति पूजा वाला इन्फेक्शन था, और उसमें मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ, हम लोगों को भी, कि हमें शायद इसको बहुत अर्ली स्टेज पे चेक करना चाहिए था। हो सकता है ऐसा होने पे हमें बहुत जल्दी निकाल दिया जाता, लेकिन इसके बारे में और ज़्यादा सजगता की ज़रूरत है। इसलिए अब स्वराज अभियान में मैं अपने सब साथियों को कहता हूँ कि आइए हम सब एक प्रतिज्ञा करें कि हम किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं लगाएंगे, किसी जीवित व्यक्ति के नारे नहीं लगाएंगे। ये तो अश्लीलता है राजनीति में। मैं सब साथियों को कहता हूं कि यार, अपने मरने का तो इंतजार कर लो। मरने के बाद कोई मेरी तस्वीर लगा देगा तो कम से कम इसलिए तो नहीं लगाएगा कि उसको मैं कुछ दे सकता हूं, है ना। और इतना तो अपने आप पे भरोसा करो कि मरने के बाद 2 लोग तो याद करना चाहेंगे। ये जो अधीरता है राजनीति की कि मरने से पहले मैं अपनी मूर्ति लगवा दूं, अपने पोस्टर लगवा लूं, अपना छवि लगवा लूं, इससे तो बचना होगा। तो ये पूरी राजनीतिक संस्कृति की समस्या है, केवल अरविंद केजरीवाल और मोदी की समस्या नहीं है। नहीं, लेकिन आपने अभी जब कहा तो मुझे एकदम ऐसा खतरा दिखने लगा कि क्या अगले 20-25 साल के बाद अगर आम आदमी पार्टी तब तक रही तो क्या ये केजरीवाल की
उस फैमिली मतलब ऐसी पार्टी हो जाएगी जिस तरह की अकाली दल हो गई, जिस तरह की डीएमके हो गई, एआईडीएमके हो गई? देश की परंपरा तो यही है, ये रास्ता फिसलना तो बिल्कुल वही है। इसी तरह से तो डीएमके जो थी आज से 20 साल पहले एक व्यक्ति की पार्टी थी, परिवार की पार्टी नहीं थी, आज परिवार की बन गई है। तो केजरीवाल परिवार की पार्टी बन सकती है अगर इस तरह से चलता है? ये सब मैं, क्योंकि वो एक बहुत ही इससे एक विचित्र सी हेडलाइन निकलती है और हेडलाइन से मेरे को बड़ा डर लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ रास्ता तो यही है। इसी फिसलने रास्ते पे जो पार्टी 3 साल के अंदर 2 साल में उस फिसलन पे आ गई जहां कांग्रेस आई थी, कांग्रेस ने इस फिसलन पे पहुंचते हुए 50 साल लगाए थे। जो बीमारियां दूसरों को 15-20 साल में लगती हैं, हमें 1.5-2 साल में लग गई, तो जाहिर है दूसरी बीमारियां भी आ सकती हैं। तो ये रास्ता यही है कि एक बड़ा आंदोलन सिमट के पार्टी में, पार्टी सिमट के व्यक्ति में, और व्यक्ति अपने परिवार की जेब में। ये एक फिसलन का रास्ता है। अब एग्जैक्टली जब आप फिसल के गिरते हैं तो एग्जैक्टली उसी तरह से हर कोई नहीं गिरता, कोई इस तरफ गिरता है, कोई उस तरफ गिरता है, लेकिन फिसलन वही है, रास्ता वही है, और इसलिए बचने की जरूरत है।